हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 12वीं का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि एक लंबरतीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट होता है। क्या होता है? एक वृत्त होता है, या फिर एक शंकु का छिन्नक होता है, या फिर एक गोला होता है, या फिर एक अर्धगोला होता है। जैसा कि आप जानते हैं, शंकु की बात की जा रही है, वो भी उसके आधार के अनुप्रस्थ काट काटी गई है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है गोला और अर्धगोला तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट क्या है? वो शंकु का छिन्नक। कुछ लोग सोच रहे होंगे छिन्नक हो सकता है, छिन्नक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शंकु को अगर किसी मध्य ऊंचाई से काटा जाता तो एक छिन्नक हो सकता था, लेकिन यहां पर मध्य ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर कर रहे हैं कि आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट एक वृत्त होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि एक लंबरतीय शंकु में उसके आधार के समांतर खींचे गए तल द्वारा काटा गया अनुप्रस्थ काट एक वृत्त होता है। और विकल्प कौन सा सही है? फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हाँ, तो देखें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 9, जिसमें बताया गया है दो गोले हैं, तो उनके आयतनों का जो अनुपात है यहाँ पर दे रखा है 16:27, लेकिन कह रहे हैं कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है, इनमें से ही एक है, मतलब 4:3:4 है, या फिर आपका 4:3 है, या फिर 9:16 है, या फिर 16:9 है। देखो, आप चाहेंगे तो पता भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर त्रिज्या निकल आएंगी। अगर आप आयतनों का फॉर्मूला लगा देंगे तो त्रिज्या यहाँ पर निकलेगी आपकी 4 पहले गोले की और दूसरे गोले की 3। ठीक है, जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं 4πr² होता है, तो आप 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, और जब 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो भी है 4 नंबर वो सही है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की ओर। पहले माना है, मान लो थोड़ा सा, माना पहले गोले की त्रिज्या, तो पहले गोले की त्रिज्या या तो कैपिटल आर मान लो, दूसरे की स्मॉल आर मान लेंगे, या फिर आप ऐसा करें R1 मान ले पहले गोले की त्रिज्या, दूसरे की R2 मान ले, बात एक ही है। ठीक है, तो इस तरह मान सकते हो, आर कैपिटल मान ली इसको, तथा त्रिज्या ये स्मॉल आर मान ली। ठीक है, तब उनके आयतनों में अनुपात इक्वल टू पहले गोले का आयतन अपॉन दूसरे गोले का आयतन। ठीक है,
पहले गोले का आयतन अपॉन दूसरे गोले का आयतन। तो उनके आयतनों में अनुपात कितना दे रखा है वो चीज लिख लेंगे। कितना दे रखा है आपका 64, अनुपात का मतलब बटे होता है, तो आप लिख सकते हैं 27। और इधर पहले गोले का आयतन अगर आप निकालेंगे तो 4/3, पूरा गोला है तो 4/3, अर्ध गोला होता है 2/3, ठीक है। पाई आर क्यू, सॉरी ये कैपिटल आर बनेगा क्योंकि इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर मानी थी, तो क्यू, और ये भी आपका हो गया 4/3 पाई, अब ये स्मॉल आर हो गया क्यू, ये भी ठीक है इस तरह से। तो यहां पर 4/3 पाई 4/3 पाई अंश और हर में, इसलिए इसको भाग में खल्लास हो गई है। आपका बचा कैपिटल आर क्यू और स्मॉल आर क्यू, तो यहां लिख सकते हैं कैपिटल आर क्यू और स्मॉल आर क्यू इक्वल टू आपका बचा, यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, 64/27। अब इनके क्यू हटे और इधर कड़ी चढ़ गई, मतलब इधर आ गया आर अपॉन आर इक्वल टू अंडर रूट 64 और 27, यहां कड़ी चढ़ी हुई है। इसके लिए आप लिख सकते हैं 4/3 क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौका 64, 3 3 9, 9 3 27, कड़ी से रूट खल्लास, तो आपका ओनली रिमाइंडर आर अपॉन आर इक्वल टू 4/3। आपको पता लग गया पहले गोले की जो त्रिज्या है वो 4 है, दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी है 3 है। तो अब निकाल लो उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात। अब दोनों गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात, ठीक है। तो इक्वल टू पहले गोले का वक्रपृष्ठ अपॉन में दूसरे गोले का वक्रपृष्ठ। तो यहां पर पहले गोले का वक्रपृष्ठ आप जानते ही हैं 4 पाई आर स्क्वायर है, लेकिन हाँ ये कैपिटल आर है आपकी पहले गोले की, फिर ये भी है आपका 4 पाई और ये स्मॉल आर है तो इसका स्क्वायर। तो यहां पर आप 4 पाई ऊपर है अंश में और हर में भी है, तो भाग में खल्लास हो गए, बस आर का वैल्यू लगाना है, दोनों आर का, कैपिटल आर का वैल्यू जो आपका निकला वो आपका निकला, यहां पर चाहो तो लिख भी सकते हो बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर में 4 तथा छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर इक्वल टू कितना आया 3, ठीक है इस तरह से। तो कैपिटल आर आपका यहां पर 4 दे रखा है, स्मॉल आर आपका 3 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर और अपॉन स्मॉल आर का मतलब 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 होता है और 3 दिया 9 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर क्या ले सकते हैं 16:9। तो देखो 16 अनुपात कौन सा सही है 9, हमारा चौथा सही है, तो लिख दो अतः विकल्प 4 16:9 सही है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, यदि आधार की परिमाप आपकी 33 मीटर है तो कह रहे हैं शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हैं परिमाप आधार की 2 पाई आर होती है, तो लिख लेते हैं माना शंकु की त्रिज्या आर हो तब
परमाप। परमाप क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और दिया है ऑलरेडी कितना है आपका 33। तो इस तरह से आपका ये कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, तो r इक्वल टू 33 अपॉन में 2 पाई। तो इस तरह से 33 तो ऐसी रहा आपका, 2 ऐसी रहा है आपका, और ये क्या हो गया 22/7, ये 7 कहाँ गया ऊपर गया। तो r इक्वल टू 33 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू 22, ठीक है इस तरह। अब आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो r इक्वल टू 7 तिया 21 का 1 हाथ से लगा, 11 से काट सकते हैं, यहाँ पर सरलता है थोड़ी सी, काट लो। 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, तो यहाँ पर 3 गुणा 7 अपॉन में 2 गुणा 2, 7 तिया 21 और 2 दूनी 4। आपका जो r आया वो आया 21/4। तो 21/4 कौन सा सही है, ये मीटर, ठीक है, ये काय में है मीटर में है। अतः विकल्प 2 21/4 मीटर सही है। दिस इज योर आंसर। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। अर्धगोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि आपकी दे रखी है कितनी 132 सेंटीमीटर। तब कह रहे हैं उस कटोरी का व्यास आपका होगा क्या, ठीक है। व्यास आप लोग जानते हैं, पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो उसका व्यास भी मिल जाएगा। तो देखते हैं, माना अर्ध गोलाकार कटोरी की त्रिज्या r है, तब व्यास क्या हो जाएगा उसका 2r होगा, ठीक है। तब दिया क्या है, परिधि दे रखी है, तो जाहिर सी बात है कटोरी की परिधि आप जानते ही हैं क्योंकि वो अर्धगोलाकार है। तो वृत्त की परिधि ही निकालनी पड़ेगी यहां पर, मतलब 2 पाई r। तो इस तरह से आपका जो परिधि दे रखी है वो दे रखी है 132, तो यहां पर 132 को पुट कर लेंगे हम और इसको इसके नीचे भेज देंगे, तो r इक्वल टू 132 और अपॉन में मिल गया आपको 2 पाई। तो 132 तो है यहां पर, इंटू 2 यहां पर ऐसे ही रहा, इंटू में पाई का मान लगा दिया हमने 22/7 इस तरह से। तो r इक्वल टू 132 इंटू 7 कहां गया ऊपर, अपॉन में 2 इंटू 22, ठीक है। अब हम 22 से इसको भाग कर देंगे, तो 11 से कर दिया, 11 एकम 11 बच गए 2 हो गए 22, 11 दूनी 22, 7 तो है ही और नीचे 2 और 11 दूनी 22, 2 आ गए, ठीक है। अब 2 से फिर से भाग कर देंगे इसे हम, तो हमारा r इक्वल टू 2 छंग 12 इंटू 7, 2 ऐसे रहे इंटू 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है। तो 7 छंग 42 अपॉन में 2 एकम 2, 2 से भाग कर दिया हमने, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, इतना सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई त्रिज्या। यहां लिख दो, त्रिज्या आ गई 21 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसका व्यास हमने लिख ही लिया है एडवांस में 2 पाई, ठीक है। तो अब व्यास 2r लिख लिया है, व्यास हमने 2r, तो 2 इंटू r का वैल्यू पुट करेंगे, r का वैल्यू है यहाँ पर 21, तो 21 दूनी आपका होता है 42 सेंटीमीटर, लिख दो। अतः अर्ध गोलाकार कटोरी का
व्यास 42 सेंटीमीटर है और विकल्प आपका सही है 3। सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। इसमें बताया गया है एक लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि 44 मीटर और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी 9 मीटर। तो कह रहे हैं शंकु का आयतन होगा, क्या होगा? पहला ऑब्जेक्टिव है आपके पास 462 घन मीटर होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव है 472 घन मीटर होगा, तीसरा ऑब्जेक्टिव है 452 घन मीटर होगा, चौथा ऑब्जेक्टिव है 482 घन मीटर होगा। क्या होगा इनमें से? तो देखते हैं। पहले परिधि दे रखी है, वहां से त्रिज्या निकाल लेंगे। लिख दो, माना शंकु की त्रिज्या r हो तब परिधि 2 पाई r होती है। तो यहां पर दे रखी है 44, तो r इक्वल टू 44 के अपॉन में क्या गया 2 पाई। 44 तो है ही, 2 इंटू पाई का मान 22/7 होता है, 7 ऊपर चला गया तो r इक्वल टू 44 तो है ही, 7 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 2 गुणा 22। 22 से कम 22, 22 दूना 44 होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो 22 दूना 44 इंटू 7 रहा और दो आपका ऐसी रहा, इंटू में 22 से कम 22 रहा। ठीक है, तो r इक्वल टू 2 से 2 खल्लास हो गया, तो आपका बचा 7। 1 से भाग किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 भुजाएं हैं सभी मीटर में, तो 7 मीटर आ गया आपका। अब आपको त्रिज्या मिल गई, तो आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि उसका आयतन पूछा जा रहा था। ऊंचाई भी आपके पास है, कितनी है h आपकी 9 मीटर। ठीक है, अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो इस तरह से 1/3 तो इसी रहा आपका, इंटू पाई का मान 22/7 पुट कर दिया। r का वैल्यू दे रखा है 7 है, तो 7 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि r का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर h को भी लिख लेंगे, h है हमारा 9। ठीक है, अब देखो 7 इसको भाग कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 तियां 9 और 7 से 7 खल्लास हो गया, तो क्या बचा 22 बच गया आपका। और ये 7 से 7 खल्लास हो गया, तो ये दूसरा वाला 7 बचा आपका, और यहाँ पर 3 तियां 9, 3 बचा, और नीचे इससे ये खल्लास हो गया, 3 से 3 कर ही दिया, तो यहाँ बना गया 1 से भाग किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपका अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 इंटू 3 है। तो इस तरह आपका इनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका ये हो गया 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगाइए 3 पंजी 15 और 1 16 का 6, हाथ से लगाइए 3 एकम 3 और 1 4। वैसे कर लेते हैं, 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगाइए 3 पंजी 15 और 1 16 का 6, हाथ से लगाइए 3 एकम 3 और 1 4, 462 घन मीटर। कौन सा वाला विकल्प सही है हमारा? पहला। अतः विकल्प पहला 462 घन मीटर सही है। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। इसमें है इस गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपका 616 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, और कह रहे हैं तब इसका आयतन होगा। तो जाहिर सी बात है
आपके लिए पहले तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वहां से आपको त्रिज्या मिलेगी, उसके बाद आप उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो माना गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है आपकी r सेंटीमीटर, ठीक है। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला भी यूज करेंगे यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर, और ये है आपका 616, ठीक है। तो ये इसके नीचे गए तो r इक्वल टू 616 अपॉन 4 पाई, 616 अपॉन 4 इंटू पाई का जो वैल्यू है वो आपका है 22/7, ठीक है। तो ये 7 ऊपर चले गए, तो इस तरह से आपका r, तो ये 616 इज इक्वल टू 7 ऊपर गए और नीचे आ गए आपके 4 इंटू 22, ठीक है। अब वो 11 से देखते हैं करके, 11 पंजे 55, तो यहाँ पर बच गए 6, 11 से 4 बिल्कुल भाग कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, तो हम इस तरह से यहाँ पे भाग कर लेंगे। तो r इज इक्वल टू 11 पंजे 55, बच गए 6, हो गए 66, 11 छंगा 66, और 7 अपॉन में 4 इंटू में 11 दूनी 22। अब 2 से फिर से इसे डिवाइड कर देंगे हम, तो 2 से कर दिया हमने, 2 दूनी 4, बच गया 1, हो गया 16, 2 अट्ठे 16 इंटू 7 अपॉन 4, ठीक है, 2 एकम 2। तो यहाँ r इज इक्वल टू 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 इंटू 7 अपॉन 2 दूनी 4। अब 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई अंतर नहीं आया, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पर 2 से फिर से कर देंगे, 2 सत्ते 14 इंटू 7, और नीचे 2 एकम 2, 1 से भाग किया कोई अंतर नहीं आया, 7 7 49 हो जाता है आपका 49 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या मिल गई आपको r इक्वल टू, वो मिल गई आपको 49 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप सरलता से इसका घन कर सकते हैं या फिर आयतन निकाल सकते हैं। अब गोले का आयतन इक्वल टू, गोले का आयतन में आपका 4/3 पाई r³ होता है। तो 4/3 को ऐसे रखा आपने, इंटू का पाई का मान लगा दिया आपने 22/7, इंटू r का जो वैल्यू है, r का यहाँ पे आ गया आपका 49 है, तो यहाँ पर 49 इंटू 49 इंटू 49 3 बार लिख लिया, क्योंकि r की पावर 3 है यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से कर देंगे, 7 एकम 7, 7 7 49 आ गया, इस तरह से यहाँ पे। तो आप ले सकते हैं यहाँ 4/3 इंटू 22 तो ऐसे रहे, इंटू यहाँ पर आ गए 7 इंटू 49, और इंटू में फिर से 49। इस तरह तो 3 से डिवाइड इससे कर नहीं सकते अब किसी को भी, ये जहां तक है पॉइंट में ही आंसर आना है, क्योंकि आपका दिया भी है पॉइंट में आंसर, तो कोई बात नहीं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 49 गुणा 49 करके देखते हैं आखिर कितना आता है। 9 में 81 का 1 हाथ से लगे 8, 9 चौक 36, और 8 44 का 4 हाथ से लगे 4, नहीं 44 का 44 हो गया यहाँ तो, और 4 9 36 का 6 हाथ से लगे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 1 10 का 0 हाथ से लगा 1, 13 और 1 14 का 4 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, 24 तो 1 आया। अब वो आपके रह गए 22, 22 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 22 एकम 22,
लेकिन अगर जीरो इसलिए 22 से कम, 22 ही पूरा आएगा। और 22 दूनी 22 चौक 88 का 8, हाथ से लगे 8, 22 दूनी 44, 44 और 8 आपके हो गए 52। अब 22 से मल्टीप्लाई हो गई, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 22 से कम 22 और 22 चौक 88, 22 दूनी 44 और 8 52। ठीक है, इस तरह आपका आ गया। अब आप करेंगे मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 दूनी 14 का 4, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 15 5 से लगा 1, 7 अट्ठी 56 और 1 57 का 7, हाथ से लगा 5, 7 दूनी 14 14 और 5 19 का 9, हाथ से लगा 1, 7 पंजे 35 35 और 1 36। ठीक है, अब 7 से मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई रह गया 4 से, 4 से कर लेते हैं। 4 चौक 16 का 6, हाथ से लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1, हाथ से लगे 2, 4 सत्ते 28 28 और 2 30 का 0, हाथ से लगे 3, 4 नेम 36 36 और 3 39 का 9, हाथ से लगे 3, 4 से 24 24 और 3 27 का 7, हाथ से लगे 2, 4 3 12 12 और 2 14। इस तरह से आ गया 14 79 0 16। तो अपॉन में आपके 3 चल रहे हैं, तो 3 लिख लेंगे। अब 3 से डिवाइड कर देंगे आप। 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 बच गए 2, हो गए 27, 3 नेम 27, 3 नेम 27 हो गए। अब ये 3 तियां 9 और 16 बाय मिस्टेक यहाँ पर आर का स्क्वायर चल रहा था, आर लिख गया है, तो इस तरह ये चल रहा है। तो यहाँ ये 49 ना होके 7 आएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आएगा, ना कि 49। ये मिस्टेक हो गई बाय मिस्टेक। तो ये 49 ना होके 7 7 आएगा ओनली। ठीक है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 से 7 भाग में खल्लास हो गया। तो यहाँ बचा आपका 4/3 इंटू 22 इंटू 1 7 खल्लास हो गया, ये बचा 7 और इंटू में 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह 22 चौक 88, तो वो हो गए 22 चौक 88 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 अट्ठे 56 का 6, यहाँ से लगे 5, 7 अट्ठे 56 और 5 61 हो गए। और 7 से और मल्टीप्लाई होगा, फिर से एक बार से कर लेते हैं। 7 अट्ठे 56 का 6, यहाँ से लगे 5, 7 अट्ठे 56 और 5 61 ही हुए। और फिर से आप कर लेंगे 7 से, तो 7 छंग 42 का 2, हाथ से लगा 4, 7 एकम 7 और 4 11 का 1, हाथ से लगा 1, 7 छंग 42 42 और 1 43। कैसे देख लेते हैं। 7 छंग 42 का 2, हाथ से लगे 4, 7 एकम 7 और 4 11 का 1, हाथ से लगा 1, 7 छंग 42 और 1 43। ठीक है, 43 12 आया आपका आंसर। सॉरी, आंसर नहीं आया अभी, मतलब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया उसका आया 43 12, अपॉन में आ गया 3। चार बटा 3 22 बटा 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इस तरह अब इससे भाग कर देंगे, भाग करेंगे 3 एकम 3, तो बच गया आपका 1, हो गया 13, 3 चौक 12 बच गया 1, हो गया 11, 3 तियां 9, 9 में से 11 में से 9 गए तो बच गए 2, हो गए 22, 3 सत्ते 21 बच गया 1, लगा लिया पॉइंट, हो गए 10, 3 तियां 9
फिर से 1 बच गया, 3 3 9, ये बारंबारता चलती रहेगी। ठीक है, तो इतना ही रहने दो, लिख दो घन सेंटीमीटर, लिख दो। अतः गोले का आयतन 1437.33 घन सेंटीमीटर है और विकल्प आपका कौन सा सही है? विकल्प आपका चौथा है, 1437.33 घन सेंटीमीटर सही है।